मॉर्निंग एवरीवन। टुडे डे 4। आज हम लोग श्रीनगर से कारगिल जाएंगे और कल हमें एक बाइकिंग ग्रुप मिला था जो उधर से वापसी आ रहा था। उसने हमारे को बताया इस रोड पे एक सोनमर्ग से पहले एक स्कैम हो रहा है जिसमें लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व है। वो लोग क्या करते हैं कि आपको रोकेंगे, आपको बोलेंगे आगे पत्थरबाजी हो रही है, राइट्स हो रहे हैं, आप आगे मत जाओ। आप यहाँ पुलिस वाला ही आपको बोलेगा कि मेरी गाड़ी पे भी पत्थर मारे हैं और वो अपने ही किसी होटल में आपको रुकने के लिए बोलेगा, बहुत फोर्स करेगा, बहुत डराएगा आपको कि आप ये सामने वाले होटल में रुक जाइए और ये है वो है। और जब आप रुकेंगे तो वो होटल वाला आपको 7,500, 8,000, 9,000 रुपये तक भी चार्ज करेगा। इट इज़ जस्ट अ स्कैम, टूरिस्ट को लूटने के लिए, डराने के लिए, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में कश्मीर को इतना बदनाम करते हैं। होगा रिमोट एरियाज़ में, कोर एरियाज़ में होता भी होगा शायद, बट मेन सिटीज़, मेन हाईवे पे ऐसा नहीं होता जनरली। सबने यही बताया कि जो न्यूज़ है और यहाँ में असल में बहुत फ़र्क है, और मेन हाईवेज़ पे ऐसा कोई इशू ज़्यादा है नहीं, बट वो लोग न्यूज़ के उससे डरा के आप लोगों से पैसे ऐंठते हैं। तो देखते हैं अगर हमें भी रास्ते में मिले, क्योंकि हमारे साथ भी 2 गाड़ियाँ हैं, क्योंकि बाइक वाले सब निकल जाते हैं दाएं बाएं होकर, गाड़ियों को वो ज़्यादा परेशान करते हैं, 4 व्हीलर्स को। तो अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी चलिए, हमारा सामान भी पैक हो चुका है पूरा। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं कारगिल के लिए। और जैसे जैसे हम लोग श्रीनगर से कारगिल की तरफ बढ़ रहे थे, नज़ारे बिल्कुल ही बदलते जा रहे थे। पहाड़ियाँ और ऊंची होती गई, सड़कों पे ट्रैफिक कम होने लग गया था और एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे इसी खामोशी की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपने आप से बातें कर रहा था, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि खुद में ही एक अच्छा दोस्त मिल गया है और ये सफ़र और भी मज़ेदार लगने लग गया था। यूँ लगा था कि लेह लद्दाख का ट्रिप ही वो ट्रिप है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था इतने सालों से। अभी सोनमर्ग पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए। आपको सोनमर्ग की खूबसूरती दिखाता हूँ।
कमी हुई है और हम वाटर क्रॉस करेंगे। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। हाँ जी बाबू जी, मजा आ गया। पहली वाटर क्रॉसिंग ऑफ द जर्नी। तो पहली होती है। क्या नज़ारा है। एक ही लुक में कितने शेड्स हैं। मेहंदी सॉर्ट ऑफ ब्राउन, ब्लू, उस पहाड़ का ग्रीनिश। एंड दिस इज इंडिया and we are Chahat for India. Now we have reached Zojila Pass, which is also known as the zero point. Let me show you the 360-degree view. Zojila Pass. This is the most beautiful places I have ever seen. आपको एक ही बारी में इतने शेड्स दिखेंगे, इतने शेड्स दिखेंगे। डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, हेवन, हेवन।
क्या आरटीपीसीआर बस? रैपिड टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर लेट आ जा रहे तो नहीं जरूरत। तो अभी कहाँ होगा? वहाँ पे पहले एंट्री करा लो, उसके बाद इधर रैपिड करा लो फटाफट आके। कहाँ एंट्री करानी है? सामने सामने वहाँ पे। कहाँ के हैं सर? दिल्ली। ये कारगिल। 5 मिनट के बाद? ठीक, ठीक है, 5 मिनट के बाद आता हूँ। ठीक है सर। ठीक। दर्द हो गया। कारगिल से पहले कारगिल में एंट्री करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी है। यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट भी अगर आप करा के आएंगे तो एंटीजन रैपिड टेस्ट ये लोग करेंगे, जो कि ज़रूरी भी है फॉर द सेफ्टी ऑफ लोकल पब्लिक। तो मैंने सैंपल दे दिया है, वेटिंग फॉर माई रिपोर्ट। रिपोर्ट आते ही भागते। आप लोग चलो, मैं आ रहा हूँ पुल के बाद ना, पुल के बाद एंट्री करानी है। थैंक यू सर। आगे मेरी रिपोर्ट नेगेटिव। कारगिल एंट्री करवानी है। DL8SCM 3848 207 आधार नंबर आपके साथ। हाँ जी, नाम रोहित गुप्ता, गाड़ी के साथ। स्टेट हरियाणा। वहाँ जाके दिखाएंगे। और क्या तो ये वहाँ तो फटाफट आ गया था यार। बस लाइन में आ गया। ऐसा लाइन दी आपको मैंने, क्या लाइन दी है पीछे। अरे तो अपने नंबर के बाद 50-50 रखा करो यार, गलत बात है ये। अच्छा तेरा हुआ नहीं देखो उस टाइम, तो ऐसे बंद कर लो। नमस्कार सर। नाम बताइए सर। रोहित गुप्ता, बाइक नंबर DL8SCM 3848 सिंगल है डबल? सिंगल। भैया हाथ मुझे दो ठाकुर। मोबाइल नंबर बताओ। 955। सर ये पर्ची आगे दिखानी है। आप संभाल कर टेस्ट का रिपोर्ट है। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। तो कहने का मतलब ये है, हम दिल्ली से 1006 आ गए सन्नी भाई है। दिल्ली 1006, जम्मू 420, श्रीनगर 121। हाँ साला पूरा टूर 1000 किलोमीटर का होता था। अभी चौथे दिन 1000 किलोमीटर कर चुके हैं हम। अभी हमें कितना जाना हो रहा है? हैं अभी हम कितना आगे? अभी 2500 किलोमीटर हो रहा है, बस ज़्यादा नहीं है। ओनली ये रिपोर्ट संभाल के रखिए भाई, नेगेटिव की रिपोर्ट संभाल के रखनी है। यही ये संभाल के रखनी है 4 दिन 5 दिन। पूरे लद्दाख में ये चलेगी कि हम नेगेटिव घुसे यहाँ पे। ये संभाल के रखियो, ठैक मत दियो। हैं ले जाऊँ, मैं संभाल लूँ, इतना भरोसा ठाकुर। अब तो मैं बन गया,
तेरे को अपने भरोसा नहीं है बेटा, लापरवाही है तू। दिल पे लग के जाओ। अच्छा दे दे पागल। अरे मैं अपने वॉलेट में डाल के रख दूंगा ना, परमानेंट दिखा। अरे मैं डाल रहा हूँ वॉलेट में। तेरा कागज फट जाएगा, तू दे दे। मेरे वॉलेट में सिर्फ लाइसेंस होता है और कुछ नहीं होता। चल we are at Kargil War Memorial and this is the view. ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया। ये है वो दो पीक्स ऊपर टॉप की जिन पे वॉर हुआ था, जो कैप्चर हो गई थी। अगर आप लगातार कैप्चर के अनुसार लड़ा गया, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर अभी शेरशाह मूवी बनी है। विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है।